गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू बेटा? होप सो यू ऑल आर गुड, ऑल आर फाइन। ध्यान रख रहे हैं सब अपना साथ में अपनी स्टडीज़ का भी, ठीक है। वेकेशंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस 24 घंटे खेलते रहो, मज़े करते रहो, पढ़ना भी है। ओके सो स्टूडेंट्स, चलिए हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 12 चल रहा है साउंड, जिसके एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारी आज आपको मिली है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओपन द पेज नंबर 165 एंड द टॉपिक क्वालिटी। क्वालिटी को बेटा हम और क्या कहते हैं? टिम्बर, ठीक है। टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिफरेंट सिंगर्स। देखिए क्वालिटी क्या है? एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें साउंड्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। कैसे साउंड्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करने में? जिनकी सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, लेकिन वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से निकल रही हैं या डिफरेंट सिंगर्स के थ्रू क्रिएट की जा रही हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिफ्रेंशिएशन हम कर पाते हैं, वो किसकी वजह से कर पाते हैं? हम साउंड क्वालिटी की वजह से कर पाते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स प्रोड्यूस बाय अ फ्लूट एंड अ वायलिन इवन विदाउट सीइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। हम ईज़िली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम ईज़िली बता सकते हैं कि कौन सी साउंड बांसुरी की है और कौन सी वायलिन की है, भले ही चाहे हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने लाइफ टाइम में कभी देखा भी ना हो, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द साउंड प्रोड्यूस बाय अ फ्लूट एंड वायलिन डिफर इन क्वालिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस की जा रही है एक बांसुरी के थ्रू और एक वायलिन के थ्रू, उन दोनों की क्वालिटी बहुत अलग है, दोनों में काफ़ी अंतर है। और इसी अंतर की वजह से हम बता पाते हैं कि कौन सी साउंड कौन से ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट की है। द क्वालिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन विच वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूस द साउंड। साउंड क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? कि उस इंस्ट्रूमेंट का या उस ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ वीणा साउंड क्वाइट। जो वीणा के क्या होते हैं? सितार होते हैं या तार होते हैं, ठीक है। वो ऑफ अ वीणा साउंड क्वाइट, वो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है। वाइल द वाइब्रेटिंग एयर इनसाइड अ फ्लूट, जबकि जो बांसुरी के अंदर क्या होते हैं? एयर होती है, वो वाइब्रेट करती है। और द वाइब्रेटिंग स्ट्रेच स्क्रीन तबला, अगर देखो जो तबला के ऊपर स्क्रीन होती है उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जो बांसुरी के अंदर हवा होती है उसमें भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जो वीणा के क्या होते हैं? सितार के जो तार होते हैं, वीणा के जो तार होते हैं, वो काफ़ी शांत स्वभाव में होते हैं, वो इतने ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Thus, the sound produced by different musical instruments like flute, violin, piano, harmonium, clarinet, sitar, tanpura, and trumpet, etc. can be distinguished from one another by their quality. तो अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने हैं या हम उनको देख नहीं पा रहे हैं और हम उनको सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारे सामने इन फ्रंट ऑफ अस अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स क्रिएट की जा रही है, ठीक है। चाहे वो कितनी भी तरह की है, तो हम इजीली उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ किस इंस्ट्रूमेंट की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, ठीक है। भले चाहे उनकी सेम पिच हो, सेम लाउडनेस हो, डजेंट मैटर। सिमिलरली द साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सिंगर्स, ऐसे ही डिफरेंट सिंगर्स की जो आवाज़ होती है सबकी क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। भले ही उनकी लाउडनेस और पिच अलग हो, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी, दलेर मेहंदी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा उत्थप, ईला अरुण and Sunidhi Chauhan can be distinguished from one another on the basis of their quality. We can recognize a person from his voice. हम एक इंसान को उसकी आवाज़ से पहचान सकते हैं बिना उसे देखे। जैसे यहाँ पे आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो आई नो आप लोगों को पता है कि मैं फिर भी कौन हूँ, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, बट आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, तो आपको फिर भी पता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ माई वॉइस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज नंबर 167। इसमें क्या आता है? पेज नंबर 167 पे कुछ एक्सपेरिमेंट हैं हमारे साउंड से रिलेटेड। तो चलिए सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, वो किसके रिगार्डिंग है? द केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस, ठीक है। मून और आउटर स्पेस का क्या आता है वो देखते हैं। द मून हैज़ नो एयर और एटमोसफेयर एट ऑल। पूरे मून पे या बाहर का जो यूनिवर्स है उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इट इज़ ऑल वैक्यूम, तो वो सब कैसा है? बिल्कुल खाली है, बिल्कुल वैक्यूम है ऑन द सरफेस ऑफ मून।
तो देखो, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास में कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है। जो साउंड है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम के थ्रू ही ट्रेवल कर सकती है, अदरवाइज़ वो ट्रेवल नहीं कर सकती। और जो आपका मून है या आउटर स्पेस है, वहाँ पे तो कोई मीडियम ही नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, तो वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, और करेगी भी तो बहुत बहुत स्लो स्पीड से करेगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट से, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स और साउंड वाइब्रेशंस। सिमिलरली देयर इज़ नो एयर और एनी अदर गैस इन आउटर स्पेस टू कैरी साउंड वेव्स। ना ही चांद पे कोई हवा है, ठीक है, ना ही कोई माध्यम है, और ना ही बाकी के जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन पे भी ऐसा कोई साधन है जिससे आवाज़ का आदान प्रदान हो सके। इट इज़ ऑल वैक्यूम, वो सब बिल्कुल वैक्यूम है, मतलब एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, जिसकी वजह से वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देती। Thus the astronaut who land on moon or walk in outer space are not able to talk directly to one another। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो चांद पे जाते हैं या किसी और ग्रह पे जाते हैं, वो आपस में बात करने के लिए सक्षम नहीं होते, वो बात नहीं कर सकते। दे टॉक थ्रू वायरलेस सेट्स यूजिंग रेडियो वेव्स। वो वायरलेस सेट्स के थ्रू बात करते हैं जो रेडियो वेव्स पे एक्टिवेट होते हैं। दिस इज़ बिकॉज रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल, क्योंकि जो रेडियो वेव्स हैं वो बिना किसी माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती हैं, उन्हें ट्रेवल होने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत बिना नहीं होती, ठीक है। ये खास बात होती है रेडियो वेव्स की, और यही बात है कि जो रेडियो वेव्स आउटर स्पेस में भी यूज़ की जा सकती हैं, जबकि हमारी जो नॉर्मल वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स, उनको बाहर के स्पेसेस में, आउटर स्पेसेस में यूज़ नहीं किया जा सकता। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में ट्रेवल करती है। साउंड क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है जो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। जो वाइब्रेशन है वो बॉडी से, जो द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफर्स एनर्जी टू द नेबरिंग देखो वाइब्रेशन में होता क्या है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है, वाइब्रेशन कंटिन्यू रहती है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इन टर्न पास टू द एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं सॉलिड की बात करती हूँ तो चलिए सॉलिड में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इन विलेज साइड इफ़ यू मूव अराउंड योर चिल्ड्रन कीप देयर ईयर्स ऑन द रेल्स एंड प्रेडिक्ट द अराइवल ऑफ द ट्रेन। अगर आप लोग किसी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के आसपास रहते हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जो रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पे कान लगा के ये बता देते हैं कि अभी ट्रेन को आने में कितना टाइम है, वो कितनी दूर है। द रम्बलिंग साउंड इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ ट्रेन। जो उसमें वाइब्रेशन, जो कंपन होता है, वो बता सकता है कि ट्रेन कितनी दूर है या वो आ रही है, नहीं आ रही है। इफ़ अ ट्रेन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस वी कांट हियर इट्स साउंड थ्रू द एयर। अगर ट्रेन हमारे से काफ़ी दूर है तो हम उसकी आने की जो सेंसेशन है वो एयर के थ्रू फील नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम रेलवे लाइन पे अपने कान लगा के सुनते हैं तो हमें बहुत दूर से भी ट्रेन के आने का पता लग जाएगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं वो सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करती हैं। देयर स्पीड इन स्टील इज़ अराउंड, अगर स्टील में उसकी बात करते हैं साउंड वेव्स की, स्टील के अंदर जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 5100, ठीक है, 5100 मीटर पर सेकेंड। साउंड ट्रेवल 15 टाइम फास्टर इन स्टील। हवा से 15 गुना तेज़ होती है सॉलिड में, ठीक है, एयर से 15 गुना तेज़ साउंड होती है किसमें बेटा? सॉलिड्स में। ओके, नाउ द पेज नंबर इज़ 169 इन गैसेस। गैसेस में क्या प्रभाव होता है, क्या स्पीड रहती है, तो चलिए देख लेते हैं गैसेस में भी। तो देखिए, वैन द टेलीफोन बेल रिंग इन आवर होम वी कैन हियर इट साउंड इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब हमारे घरों में टेलीफोन रिंग करता है, टेलीफोन की घंटी बजती है, तो हम काफ़ी दूर से भी उसे सुन लेते हैं। इन दिस केस द साउंड ऑफ रिंगिंग टेलीफोन बेल ट्रेवल टू अस थ्रू द एयर इन द रूम विच इज़ अ गैस, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ है? क्योंकि एक रूम में सपोज करो हम हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हैं, ये दूसरा रूम है, ठीक है, यहाँ पे टेलीफोन रखा है, यहाँ पे टेलीफोन में वाइब्रेशंस हुई, वाइब्रेशंस हो रही हैं, कंटिन्यू कंपन हो रही है, उसमें ऐसे कंपन हो रही है, तो पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में मिक्स हो गए, ठीक है। ये पार्टिकल्स में डिफ्यूजन होगा, जितने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कंसनट्रेशन हाई है वाइब्रेशन का और यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे वो पास आउट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और इस तरह से टेलीफोन की जो रिंग है वो हम उसको हम सुन सकते हैं। व्हेन वी टॉक टू अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अस देन द साउंड ऑफ आवर
वॉइस ट्रेवल्स टू अदर पर्सन थ्रू द एयर अराउंड अस। देखिए अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है, अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये आपको तो सुन ही रही होगी, लेकिन अगर बराबर में आपके ब्रदर सिस्टर बैठे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ये उनको भी सुन रही है, तो ये किसकी वजह से है? क्योंकि जो साउंड पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिक्स हो चुके हैं। द साउंड ऑफ रेडियो, टेलीविजन, मोटर कार्स, बसेज, ट्रेन, एरोप्लेन्स एंड चिपिंग ऑफ बर्ड्स ऑल ट्रेवल थ्रू द एयर एंड रीच अवर ईयर। तो देखिए जितनी भी इसने भी बताया है, जो रेडियो की साउंड होती है, जो टेलीविजन की साउंड होती है, जो मोटर कार्स की साउंड होती है, बसेज, ट्रेन्स, इनकी जितनी भी साउंड्स होती है, इन सब के पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर में मिक्स होने के बाद ही वो हमारे कानों तक पहुंच पाते हैं और हम उन्हें ईजिली सुन सकते हैं। ठीक है। वैन अ टर्निंग, देखिए यहाँ पे इसने दिखाया कि अगर हम एक टर्निंग फोर्क को किसी भी चीज़ पे हिट करते हैं, ठीक है, क्या करें, एक टर्निंग फोर्क को किसी भी चीज़ पे हम हिट करें, बहुत तेज़ की हिट करें पूरी पावर के साथ, तो उसमें वाइब्रेशन होती है। अगर हम उस पर कान लगा के सुने ना, तो हमें वाइब्रेशन बहुत ईजली फील होती है। ठीक है। दिस फॉर्म, ये क्या है, वाइब्रेशन की एक वेव फॉर्म है जिससे हम साउंड को सुन पा रहे हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट देन द एयर लेयर्स अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सेम मैनर में। ठीक है। प्लीज नोट दैट इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द एयर देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू अवर ईयर। देखिए जब साउंड ट्रेवल होती है थ्रू द एयर, तो उसमें एक्चुअल में एयर का कोई मूवमेंट नहीं होता कि उस साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से जो एयर है वो हमारे पास आ रही है, नहीं, वहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो होता है साउंड पार्टिकल्स का, जो एयर की हेल्प ले रहा है ट्रांसमिशन के लिए। द एयर लेयर्स, जो एयर की लेयर्स है वो सिर्फ वाइब्रेट करती हैं आगे पीछे, और जिससे क्या होता है, साउंड एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है एक लेयर से दूसरी लेयर में, जब तक कि वो हमारे कानों तक ना पहुँच जाए। ठीक है। All these observations show that sound can travel through the air which is a gas। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो क्या है, साउंड है वो एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। और एयर क्या होती है, एयर एक गैस होती है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एंड मोस्ट ईजिली थ्रू सॉलिड। जो साउंड है वो सबसे जल्दी किस में ट्रेवल करती है बेटा, सॉलिड में करती है। जिसकी वजह से क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं। ठीक है। और जितने क्लोज पार्टिकल्स होंगे उसके लिए फ्लो होना इतना ही ईजी हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, जो मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो उसमें क्या होगा, देयरफॉर साउंड ट्रेवल स्लोअर। तो लिक्विड में साउंड जो है वो स्लो रेट से क्या करती है, फ्लो करती है। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं, गैस में जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में, एक लेयर से, एक लेवल से दूसरी लेवल तक जाने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से एयर में जो साउंड है वो स्लो रहती है। इट कांट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। वो एक वैक्यूम के थ्रू कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है। किसी भी वैक्यूम के थ्रू या एम्प्टी स्पेस के थ्रू साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती। इन एयर, अगर हवा में बात करते हैं, जो साउंड है वो हर दिशा में क्या करती है, इन एयर साउंड ट्रेवल, इन हवा में साउंड हर दिशा में ट्रेवल करती है। बाय द टाइम इट रीचेज, और टाइम के साथ साथ वो हमारे कानों तक पहुंच जाती है। ठीक है। मच ऑफ द, लेकिन तब तक काफ़ी सारी जो साउंड है वो लॉस्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपको टेबल दिया गया है, इसमें बताया गया है कि किसमें कितनी स्पीड से जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। ठीक है। कहाँ पे साउंड की स्पीड ज़्यादा रहेगी, कहाँ पे कम रहेगी। साउंड ट्रेवल अबाउट 5 टाइम फास्टर इन वाटर दैन इन एयर। देखिए अगर हम बात करते हैं सॉलिड में, सॉलिड में वो 15 गुना तेज़ स्पीड से चलती है अगर हम हवा से कंपेयर करें। ठीक है। और पानी में 5 गुना तेज़ होती है हवा से। दिस मीन्स दैट साउंड कैन बी हियर्ड वेरी फास्ट इनसाइड वाटर। इसका मतलब क्या है कि हम पानी के अंदर भी साउंड को काफ़ी तेज़ सुन सकते हैं। दिस फैक्ट इज़ यूज बाय, और यही किसके लिए, यही कौन यूज़ करता है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो एक दूसरे से बात करने के लिए इसी चीज़ का बेनिफिट लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए, 2 whales विच आर इवन 100 of kilometer अवे फ्रॉम ईच अदर अंडर द सी कैन टॉक टू ईच अदर वेरी इजली थ्रू सी वाटर। जो 2 व्हेल हैं, 2 मछलियाँ हैं, वो एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो भी पानी के अंदर एक दूसरे से इजली बात कर सकती हैं, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो एक दूसरे तक पहुँच जाएगी। द साउंड ऑफ देयर टॉक इज़ कैरिड बाय सी वाटर वेरी रेपिडली, क्योंकि समुद्र के द्वारा, समुद्र के पानी के द्वारा उनकी आवाज़ एक दूसरे तक बहुत हाई स्पीड से पहुंचा दी जाती है। ठीक है। तो बेटा ये था आपका स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी हियर साउंड, कि हम साउंड को कैसे सुन सकते हैं। सबके पास अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं। तो जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के पास होते हैं ईयर्स। ईयर्स एक सेंस ऑर्गन है जो हेल्प करता है सुनने में। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, द आउटर, द मिडिल एंड द इनर।
जो आउटर पार्ट होता है बेटा, ये क्या होता है, पिन्ना। ये जिस पे हम ईयरिंग्स वगैरह पहनते हैं ना, इसको बोलते हैं पिन्ना, और ये होता है आउटर पार्ट जो 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इससे 2 to 3 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब जाती है जिसको हम कहते हैं ईयर कैनाल। और इस ईयर कैनाल के लास्ट में एक बहुत ही पतला सा, ठीक है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जिसको ईयर ड्रम कहा जाता है। ईयर ड्रम को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कान का पर्दा, और इसको ही इंग्लिश में एक नाम से और जाना जाता है जिस वो क्या होता है, टिम्पैनम। जो साउंड वेव्स हैं वो पिन्ना पे कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, और फिर वो साउंड कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक पहुंचा दी जाती हैं। जब ईयर ड्रम पे वाइब्रेशंस होती हैं, आगे पीछे टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम फील करता है, तो हम उन चीज़ों को सुन पाते हैं। वो जो ईयर ड्रम पे वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन तक जाती हैं, वो सेंसेशन ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है, सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी हियर। हमें हमारे कान में, ईयर्स में कुछ भी नहीं देना चाहिए, जैसे कि पेन, पेंसिल और पेन, क्योंकि अगर वो हमारे ईयर ड्रम पे टच हो गया तो वो हमारे देन दे टीयरिंग ऑफ ईयर ड्रम कैन मेक अ पर्सन डीफ, और उस पर्सन को बहरा बना सकता है। हमारे जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, तो हमें उनका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और उन्हें डैमेज से प्रोटेक्ट करना चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक नॉइज़ एंड म्यूज़िक। इन जनरल द वांटेड प्लीजेंट साउंड, एक ऐसी साउंड जो हमें आराम दे उसे हम कहते हैं म्यूज़िक, और एक ऐसी साउंड जो हमें गुस्सा दिलाए, हमारा सर में दर्द करे, वो उसको कहते हैं हम नॉइस, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, मे बी जो एक को सुख दे वो दूसरे को परेशानी दे। एक को अगर हाई वॉल्यूम में साउंड म्यूज़िक चलाना पसंद है, वो उससे भी टेंशन स्ट्रेस भूल जाता है, तो वो उसके लिए म्यूज़िक है, लेकिन वो दूसरे के लिए नॉइस है, ठीक है। What is music for one may be noise for other. We hear different type of sound from different source around us. हमारे चारों तरफ कई तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हम उन सभी तरह के ऑब्जेक्ट से अलग अलग तरह के साउंड्स को सुनते हैं। कुछ हमारे कानों को आराम देती हैं, हमें आराम देती हैं और हमें बड़ा अच्छा फील होता है, और कुछ हमें क्या कर देती हैं, इरिटेशन कॉज कर देती हैं, ठीक है। तो नॉइज़ को आप कैसे डिफाइन करोगे, एन अनप्लीजेंट डिसकंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस बाय इरेगुलर डिस्टर्बेंस ड्यू टू सडन चेंज द लाउडनेस डिफर्स, ठीक है। फिर आता है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है बेटा, द परसिस्टेंस ऑफ अनवांटेड साउंड और लाउड नॉइज इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना, ऐसे पार्टिकल्स जो हम नहीं चाहते, जब वो हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं, उसको जो ह्यूमन हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट नहीं डालते, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। साइंटिस्ट ने एक यूनिट बनाई हुई है, एक यूनिट है कि अगर उस यूनिट के अंदर तक की साउंड है मेजरिंग में तो वो म्यूज़िक है या वो हमारे लिए फेवरेबल है, बट अगर उससे ऊपर जाती है तो वो नॉइस है, ठीक है। तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, पेज नंबर 172 पे एक चार्ट गिवन है कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या नहीं, कितनी साउंड किसके द्वारा, किसके थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है। सोर्सेज ऑफ नॉइस में बात करती हूँ, काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं नॉइस के, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इनमें जो बड़ी बड़ी मशीन चलती हैं, उनसे जो आवाज़ें होती हैं वो हमारे सर में दर्द करती हैं, हमारे ईयर्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। व्हीकल से जो नॉइस निकलती हैं, जो ट्रैक्टर्स होते हैं, बसेस होती हैं, इनका जो शोर शराबा होता है वो भी क्या करता है, वो भी एज अ पॉल्यूशन ही कंसिडर किया जाता है। हमारे चारों तरफ जो लाउड स्पीकर्स बजते हैं, फंक्शंस में रैलीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की कार्स में जो बहुत तेज़ वॉल्यूम में सॉन्ग्स चलाए जाते हैं, लोग बाग गलियों में चिल्लाते हैं, ठीक है, तो ये सब पॉल्यूशन के अंदर आता है। पटाखे फोड़ना, गैजेट्स को चलाना, ठीक है, कूलर्स, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, बेटा ये सब किस में आते हैं, आपके नॉइज़, सोर्स ऑफ नॉइज़ में आते हैं, ठीक है। बात है कि इससे नुकसान क्या क्या है, नॉइज़ के हैज़र्ड्स क्या क्या हैं, तो जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले ईयर्स, जो हमारा ईयर ड्रम है वो बहुत हार्डली इफेक्ट होता है, बहुत ईजिली इफेक्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है। हर्ट भी बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ठीक है। पीपल रेजिडिंग इन नॉइजी एरिया में डेवलप हार्ट प्रॉब्लम्स, द चांस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर and heart attack are more in those people. Problems related to digestive system may also occur. Personal life, नॉइज़ पोल्यूशन में क्या होता है, एंड्योरेंस, इंटरफेरेंस इन आवर स्लीपिंग, हम थके थके रहने लगते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम एग्जाम्स पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। नॉइज़ पोल्यूशन, बर्ड्स एंड कैटल्स लीव देयर अबॉर्ड, जो बर्ड्स होती हैं, ये जो कैटल्स होते हैं वो अपने घरौंदे छोड़ के चले जाते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ की वजह से, ठीक है। आगे कुछ स्टेप्स हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है कि हम नॉइज़ पॉल्यूशन को बेटा कैसे कम कर सकते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड साउंड प्रोड्यूस बाय देम, कि क्या क्या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कैसे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉल्ट, इसमें टॉट होता है, स्ट्रिंग्स ऑफ मेटल के स्ट्रिंग्स होते हैं, तार होते हैं जिसको वायर भी कहा जाता है, जिनको खींचते हैं वुडन बॉक्स पे और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, पिच रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जिसके एग्जांपल्स आपके क्या होंगे, गिटार, वीणा। स्ट्रिंग्स आर वाइब्रेटेड बाय प्लकिंग दैम, स्ट्राइकिंग दैम और बाय प्लेइंग विद द बो। The frequency of the sound is changed as the length or tightness of the string is changed. In all the string instruments, the thickness, length and tension in the string vary. The string produce sound of multiple frequency. They are in general called harmonics. कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हवा के प्रेजेंस में चलते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है बेटा बांसुरी, ठीक है, बांसुरी, शहनाई एक्सेट्रा। फिर आता है रीड इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे कि हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, थिन स्ट्रिप्स, मेटल्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड रीड्स, ठीक है। देन मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, जिनमें एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ड्रम, तबला, ढोलक, घनवाद्य में जल तरंग, मंजीरा, मटका, ठीक है, मड बोर्ड्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो बेटा यहाँ पे अब आपकी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गई है। सो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है 12, अब हर तरह से कंप्लीट हो गया। अब जब भी स्कूल खुलेंगे आपकी बुक और नोटबुक चेक होगी। तो बेटा अब आपके हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, सॉरी एनुअल में रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है, 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, फ्रिक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, प्रेशर पूरा कंप्लीट हो गया है, साउंड भी पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद रेन, थंडर एंड लाइटनिंग भी कंप्लीट हो गया, लाइट भी कंप्लीट है, द यूनिवर्स भी कंप्लीट है, मैंस इंटरवेंशन इन नेचुरल फिनोमिना भी कंप्लीट है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर भी कंप्लीट है। अब वन एंड ओनली चैप्टर जो आपका रहता है दैट इज़ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स क्या क्या हो, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, इसका काम कीजिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ लेना। गलत कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स होंगे, फिर आप उसमें गलत लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी। और बेटा अब आपके यूटी आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना है, सबको ऑनेस्टली एग्ज़ाम देना है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। आप लोगों ने पढ़ा तो है ना, ये तो हम लोगों ने आपको स्कूल में पढ़ाया है, तो फिर चीटिंग करने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, कोई घर पे अपने ब्रदर सिस्टर से लड़ाई नहीं करेगा, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, घर पे अपने मदर फादर की हेल्प कीजिए। ओके, टेक केयर ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।